हेलो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय नवीन फिजिक्स सेंटर चैनल, जेई चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग भाई आज आपको हम जेई मेन इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स का पार्ट मिरर फार्मूला से क्या है, मिरर से हम आपको जेई मेन का प्रॉब्लम को आपको दर्शन करवाएंगे, ठीक ना, कैसे पूछता है, ठीक ना। तो आप हमें दोस्त भी मान सकते हैं, सलाहकार भी मान सकते हैं या टीचर ही मान सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी मानो ना यार। आप हमसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ले जाना नहीं, किसी प्रकार का शर्माना नहीं। आप हमसे क्वेश्चन ना बने तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक है नवीन कुमार से बना हुआ, और पेज है नवीन फिजिक्स सेंटर से पेज बना हुआ है, और यूट्यूब पर नवीन फिजिक्स सेंटर जान ही रहा है। चलो, जो कोई लड़का नया है यूज़र को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, ठीक ना, ताकि आपको मिलते रहे पढ़ाई का नॉलेज, ठीक। तो हम मिलते हैं अपने कार्यक्रम के अनुसार, आगे बढ़ते हैं। मिरर फार्मूला आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग हेडिंग पर देख ही लिए होंगे क्या लिखा हुआ। आज जेईई मेन नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आईआईटी में पूछा गया है, ठीक ना, एम्स में भी पूछा गया है। तो आप लोग जितना हम आज का क्लास करवाएंगे, और आज हम शॉर्टकट सिर्फ पढ़ेंगे। देखो शॉर्टकट मेथड लिखा है, मतलब शॉर्टकट तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा पढ़ना है लेक्चर तो वीडियो दिया गया है, ठीक ना। पूरा लेक्चर पढ़ना है तो वीडियो बनाया गया है, उसका स्पेशल 1 आवर का, उसका क्लास अलग है। आज हम लोग मतलब एक ही वीडियो में बहुत सारा प्रॉब्लम करने के लिए शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे, ठीक। चलो, तो पहला पॉइंट, जितना हम पॉइंट लिखवाएंगे वो सब याद करेगा, अब बस उसी से सोल्व करेंगे। चलो, पहला पॉइंट लिखेगा भाई, क्या है पहला पॉइंट। चलो, जितना हम आज का लिखवाएंगे बस उसको तुम याद करेगा, एकदम कंठस्थ याद करो, ठीक ना। तो वो मिरर फार्मूला क्या है भाई, 1/v इज प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/f, और f को क्या लिख सकते हैं, r/2। तो r/2, तो 2 है जो चल जाएगा ऊपर, 2/r। देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू f को लिख सकते हैं r/2, यानी कि 2 नीचे है तो चल जाएगा ऊपर। पहला फार्मूला ये है। ये क्या है, मिरर फार्मूला। इसको हम प्रूव भी किए हैं, आप लोग प्ले स्टोर में जाकर क्लास देख सकते हैं कैसे प्रूव हुआ है ये, ठीक ना। सेकेंड फार्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है भाई, इसको आप लोग आज हम सिर्फ फार्मूला लिखवाएंगे, जिससे आपको शॉर्टकट तरीका से हम सोल्व कराने के लिए सिखाएंगे। पूरा पढ़ना है इसका वीडियो कैसे प्रूव हुआ, तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ, मिरर इक्वेशन दिया गया है, उसको सोल्व करने के लिए 1 आवर का क्लास लिया गया है, ठीक ना। मैग्निफिकेशन कैसे सोल्व होता है सबका क्लास लिया गया है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम सिर्फ 30 सेकेंड में पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक ना, तरीका अपनाएंगे। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला भाई, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्या है मैग्निफिकेशन, एक क्या है मैग्निफिकेशन, h2/h1। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा h1 क्या है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई। या लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन, और लिख सकते हैं -v/u, या लिख सकते हैं f डिवाइडिंग बाई f माइनस ऑफ u, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का इतना फार्मूला हुआ। एक सब कैसे हुआ, ये सब v/u f डिवाइडिंग f माइनस u सबका क्लास लिया गया है, प्रूव किया गया है। आप लोग सिर्फ अभी याद कीजिए तत्काल के लिए, ठीक ना, आपको सब सोल्व होगा क्वेश्चन में। चलो, 2 फार्मूला लिखवाएं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f को लिख सकते हैं r/2। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1। h1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई। या लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, एक और फार्मूला होता है -v/u, एक और फार्मूला होता है f डिवाइडिंग बाई f माइनस ऑफ u। तो आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट की ओर। और एक बात और अगर लिखवाते हैं भाई आपको हम, h2, ये जो h2 है, अगर h2 अगर पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव क्या होगा तो क्या होगा। पॉजिटिव अगर होगा तो क्या बनेगा, इमेज क्या बनेगा भाई, इरेक्ट। और अगर निगेटिव होगा तो इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड, ठीक ना। इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड। चलो चलो, जितना भी बोर्ड में लिखा होगा सब पॉइंट उतारना।
H2 अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, अगर नेगेटिव हो तो इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज H2 बाई H1, H1 हमेशा पॉजिटिव होगा और H2 क्या होगा, दो कंडीशन, अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, अगर नेगेटिव होगा तो इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। या लिख सकते हैं माइनस V बाई यू, या लिख सकते हैं F डिवाइड में F माइनस ऑफ यू। चलो नेक्स्ट एक इस पर हम एक क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। इससे एक हम जेई मेन का प्रॉब्लम करते हैं भाई, ठीक ना। इससे हम एक जेई मेन का प्रॉब्लम करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, उसका लेंथ दिया गया है कुछ, मान लो अपने से लगता है गया, ये भी पढ़ाए हैं उससे एक एग्जाम्पल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, कोई ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, कहाँ पर प्लेस रखा गया है भाई, एट प्लेस्ड एट 1.5 सेंटीमीटर वन पॉइंट फाइव एफ, ठीक ना, फ्रॉम कनकेव मिरर, फ्रॉम कनकेव मिरर। कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई, उसका लेंथ दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और वो रखा गया है 1.f फ्रॉम कनकेव मिरर, यानी कि फोकल लेंथ दिया गया है 1.5। तो हमसे पूछ रहा है भाई कि इमेज का लेंथ बताओ, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज इज, और भी पूछा गया है इज इमेज इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड, इरेक्ट या इन्वर्टेड। चलो सॉल्व कैसे होगा बताओ, कोई सॉल्व कर सकता है? चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक ना, देखो ध्यान से, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, ये रखा गया है कहाँ, कनकेव मिरर से दूर 1.5 फोकल लेंथ पे रखा गया है। तो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ इमेज निकालो और भी बताओ कि इमेज इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड। तो चलो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिख लिया जाए। फोकल लेंथ दिया गया भाई, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ। कैसे हुआ माइनस ऑफ एफ, अब तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि माइनस ऑफ एफ कैसे हुआ। कनकेव मिरर का कहाँ है, आगे रखा हुआ है, तो क्या लेंगे माइनस एफ। ये सब कैसे हुआ है जाकर पूरा वीडियो पढ़ लेगा, ठीक ना, वहाँ समझ में आ जाएगा, डिटेल में बताया गया है, ठीक ना। और म्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 1.5 एफ, और कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है लेंथ प्लेस्ड एट कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से इधर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो क्या है आगे है, तो क्या करेगा निगेटिव, और तो क्या हो जाएगा -1.5 ऑफ एफ। चलो इतना बस समझ में आ गया। और हाइट दिया गया है कितना, ऊपर है ना भाई, हाइट क्या है ऊपर, तो हाइट कितना दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। ये सब क्या किया गया है, दिया गया है भाई। हमको क्वेश्चन में इतना पॉइंट क्या किया गया है, दिया गया है। तो हमको पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ इमेज निकालो, यानी कि H2 पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा भाई, समझ में आ रहा है ना। तो F क्या है हुआ, क्या है कि इसके इधर है, तो नेगेटिव, जितना भी इधर रहता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। सब पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो जाकर पढ़ लीजिए, ठीक ना, समझ में आ जाएगा कैसे -F हुआ। चलो तो कुछ याद करो कैसे बनेगा।
चलो, तो मैग्नीफिकेशन कुछ याद करो। अभी हम ट्रिक बताए थे, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, आपको हम 4 फॉर्मूला लिखाए थे। एम इज इक्वल टू H2/H1 माइनस V/U, एफ डिवाइडिंग बाई एफ माइनस यू या माइनस V/U। तो यहाँ पर यूज करो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू H2/H1 और यहाँ पर आएगा ए वाला यूज आएगा, एफ डिवाइडिंग बाई एफ माइनस ऑफ यू। इस फार्मूला का क्या होगा, यूज होगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ दिया गया है क्वेश्चन में और यू दिया गया है, इसलिए इसका यूज किए हम। माइनस V/U का यूज क्यों नहीं किए? हमें V का वैल्यू नहीं दिया गया था और यहाँ पूछ रहा था एफ, इसलिए हम एफ फार्मूला याद करें। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो कुछ नहीं, एफ का वैल्यू क्या कर लेंगे, एफ का वैल्यू क्या कर लेंगे, जितना दिया गया है उतना लो, जितना जितना दिया गया है भाई लो। एफ का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ एफ लेंगे। यू का वैल्यू कितना दिया गया है, यू का वैल्यू देखो माइनस 1.f माइनस 1.5 इंटू एफ। H2 का वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ठीक ना। देखो ध्यान से, H1 का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ। कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, H2/H1 इज इक्वल टू एफ डिवाइडिंग बाई एफ माइनस यू। तो H2 का वैल्यू निकालना है, H1 का वैल्यू देगा 2.5, एफ का वैल्यू हम क्या कर लेंगे, माइनस एफ कर लेंगे, एफ का वैल्यू माइनस एफ कर लेंगे, यू का वैल्यू माइनस 1.f कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, H2/2.5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बटा माइनस ऑफ एफ, और माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.5 ऑफ एफ। देखो भाई ध्यान से सब देखेगा, क्या आपको समझ में आ रही है, आ रहा है समझ में। तो ये है जो इधर जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.5 इंटू एफ बटा माइनस एफ और प्लस 1.f क्या हो जाएगा, 0.5f। घटेगा तो क्या होगा भाई, 0.5, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 यानी कि -5 ऑफ सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, -5 ऑफ सेंटीमीटर। एक क्या है भाई, निगेटिव। तो निगेटिव है तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड कैसे हुआ, समय में जो नीचे निगेटिव रहता है तो क्या होता है, इन्वर्टेड, निगेटिव नीचे गिरवाट। तो -5 ऑफ सेंटीमीटर आंसर हुआ, तो यानी निगेटिव शो कर रहा है, क्या क्या है, नीचे बन रहा है। तो यही मैंने पूछा गया था भाई, यही मैंने पूछा गया था। देखा ध्यान से कैसे बना, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं बस बन गया। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 1.5 फ्रॉम कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर से इधर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, और पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करो और बताओ कि इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड। तो कुछ नहीं, एम इज इक्वल टू H2/H1 एफ डिवाइडिंग एफ माइनस यू। H2 की वैल्यू फाइंड करना है, H1 वैल्यू दिया गया है, एफ का वैल्यू क्या है, माइनस एफ क्यों क्यों, क्योंकि इधर है और एफ और यू इधर रखा गया इसलिए माइनस ले लिए। बस रखो और पुट करो आंसर। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। देखो ध्यान से सब पढ़ो और एक पॉइंट नोट में लिखेगा भाई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, उसी पर बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या करेगा, इमेज वहीं बनेगा। तो नोट पॉइंट करके लिखेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, उसी पे इमेज बनेगा। चलो नोट करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज क्या बनेगा, उसी पे बनेगा। तो चलो, और ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। आप लोग सब याद करके आइएगा कैसा लगा। जेईई मेन का सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है शॉर्टकट में 30 सेकंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना भाई। तो आप लोग सब सही से पढ़ के आइएगा, ठीक। चलो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब याद करके आएगा।